हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीकॉम का सेमेस्टर 6 का चैप्टर नंबर 9। ये सारे टॉपिक्स हम अपने आगे की वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 9 में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 9 है हमारा, क्रॉसिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ चेक, डिफाइन ऑफ चेक, डिफरेंट टाइप ऑफ चेक, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉसिंग अ चेक, एक्सप्लेन द टर्म एंडोर्समेंट, डिफाइन द टर्म चेक, चेक शब्द को परिभाषित करें। तो देखते हैं चेक का मतलब क्या होता है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा चेक का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी हमें एक लैंग्वेज चाहिए जो हमें एग्जाम में लिख पाएँ चेक का मतलब क्या होता है। तो चेक इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक पेमेंट इन डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, मिनिमाइज द रिस्क। तो चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो हम डेली बिजनेस में ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारा रिस्क कम होता है। रिस्क कैसे कम होता है? यदि आप कैश लेके जाते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं, तो कैश मान लो आपको ले जाते समय चोरी हो गया या गुम हो गया, तो उस चीज़ का रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप चेक लेके जाते हैं, चेक गुम भी हो जाएगा तो भी आपका मॉनेटरी टर्म में आपको लॉस नहीं होगा। तो आपका सिर्फ एक चेक लॉस होगा, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कैश चला जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या कहता है? एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी को कम करता है। इट इज़ यूज बाय इंडिविजुअल, इसको यूज़ किसके द्वारा किया जाता है? इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है, बिजनेसेस के द्वारा किया जाता है, कॉर्पोरेट एंड अदर ट्रांजैक्शन फॉर मेकिंग रिसीविंग पेमेंट। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए और पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। तो लिखा हुआ है, चेक एक पराक्रम में लिखित है जिसका उपयोग दिन प्रतिदिन के व्यापार लेन देन में भुगतान करने के लिए किया जाता है, जिससे जोखिम और हानि की संभावना कम हो जाती है। इसका उपयोग भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, व्यवसाय, कॉर्पोरेट अन्य लेन देन द्वारा किया जाता है। तो सेम वही है, आपको मैंने बता ही दिया है। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ चेक। तो हमारे चेक कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इनके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओपन चेक, खुला चेक, बियरर चेक, ऑर्डर्ड चेक, क्रॉस चेक, एंटी डेट चेक, पोस्ट डेट चेक, स्टेल चेक, मल्टीलेटेड चेक। तो ये इतने तरीके के चेक होते हैं हमारे। आइए देख लेते हैं इन सभी चेक की डेफिनेशन, क्या कहते हैं, चेक किस तरीके के होते हैं, हर चेक का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बियरर चेक। बियरर चेक क्या है? बियरर चेक इज द टाइप ऑफ चेक दैट अलाउज द पर्सन बियरिंग और कैरिंग द चेक टू द बैंक रिसीव्ड द पेमेंट स्पेसिफाइड ऑन द चेक। तो कह रहे बियरर चेक वो चेक होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो अलाउ करता है पर्सन को, जो जिसको बियर कर रखा है, मतलब पेई के अलावा भी है किसी और पर्सन को भी ये एनकैश हो सकता है। इसमें लिखा हुआ बियरिंग और कैरिंग द चेक टू द बैंक रिसीव द पेमेंट स्पेसिफाइड ऑन द चेक। दी चेक्स हैव द वर्ड्स और बियरर। तो इस चेक में ये वर्ड लिखा होता है और बियरर, ये चेक के ऊपर प्रिंटेड होता है। प्रिंटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ द पेई, पेई के नेम के आगे ये प्रिंटेड होता है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ चेक इशूड कैन बी आइदर रिसीव्ड बाय द पेई और द बियरर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें जो अमाउंट लिखा होता है वो बियरर भी ले सकता है और पेई भी ले सकता है। तो ये होता है हमारा बियरर चेक। कहता है इट ऑल्सो मेक्स अ बियरर चेक ट्रांसफरेबल। तो ये ट्रांसफरेबल भी होता है। एज एनी हु इज़ कैरिंग इट रिसीव, जिसके पास भी ये चेक है वो पैसा ले सकता है। रिसीव द पेमेंट, तो पेमेंट रिसीव कर सकता है। इसने बोला है एज एनी हु इज़ कैरिंग इट रिसीव द पेमेंट, तो जिसके पास भी होगा वो पेमेंट ले सकता है। इसके आगे लिखा हुआ है द बैंक नीड नॉट रिक्वेस्ट द ऑथराइजेशन ऑफ द इशूअर टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस चेक। तो बैंक को ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस केस में इशूअर से, जिसने इशू किया है चेक को। जिसमें भी उसका उस चेक के ऊपर जिस भी पेई का नाम होगा, जिस भी बियरर का नाम होगा, वो चेक एनकैश करवा सकता है। तो ये था हमारा बियरर चेक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा चेक था। ये आप फोटो देख लो, आपको इमेज से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखोगे आप, यहाँ पर बियरर लिखा हुआ है, तो ये हमारा बियरर चेक है। यहाँ पर पेई का नाम लिखा हुआ है, पेई के नाम के बाद यहाँ पर बियरर लिखा हुआ है। आई होप आप इससे आपका पूरा क्लियर हो चुका कि बियरर चेक होता क्या है एक्चुअल में। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा ओपन चेक।
तो आइए देख लेते हैं ओपन चेक की डेफिनेशन। ओपन चेक क्या कह रहा है हमसे, कहते हैं एन ओपन चेक डज नॉट हैव द क्रॉस लाइन्स, तो इसमें क्रॉस लाइन नहीं होती, एंड हैंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन अनक्रॉस चेक, इसको अनक्रॉस चेक भी कहा जाता है। ओपन चेक जिसमें क्रॉस लाइन नहीं होती और उसको अनक्रॉस चेक भी कहा जाता है। एन ओपन चेक कैन बी कैश्ड एट आइदर ऑफ द बैंक्स, नेमली द पेयर्स बैंक और द पेईज बैंक। तो ये क्या कह रहा है, ओपन चेक ऐसा चेक है जिसको कैश कराने के लिए हम पेयर्स बैंक में भी जा सकते हैं और पेई के बैंक में भी जा सकते हैं। मतलब आप जिसके नाम पेई जिसने इशू किया है उस बैंक उसके बैंक में जा सकते हैं, और जिसके नाम पे इशू किया है उसके बैंक में भी आप जा सकते हैं। तो कहता है ऑल्सो एन ओपन चेक इज ट्रांसफरेबल बाय द पेई, ये ट्रांसफरेबल है पेई द्वारा, विच मीन्स दे कैन मेक समवन एल्स द पेई। इसका मतलब क्या है, ये किसी पेई के अलावा भी किसी और को दे सकते हैं। द इशूअर ऑफ द ओपन चेक इज रिक्वायर्ड टू साइन ऑन बोथ द फ्रंट एंड बैक ऑफ द चेक। तो जो इशूअर है उसको क्या करना होगा, इस चेक में, ओपन चेक में साइन करने होंगे, फ्रंट में भी और बैक साइड ऑफ द चेक भी, मतलब चेक के आगे भी साइन होने हैं और चेक के पीछे भी साइन होने हैं। तो ये था हमारा ओपन चेक। आइए आपको मैं एक इसका एग्जांपल दिखा लेता हूँ। ये है आपका ओपन चेक का एक एग्जांपल। यहाँ पर आपका नाम होगा और इसके पीछे भी आपके सिग्नेचर होंगे। एक तो यहाँ सिग्नेचर कर दिया, उसके पीछे भी आपको सिग्नेचर करने हैं। ओके गाइस, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ओपन चेक क्या होता है। उसके बाद है ऑर्डर चेक। आइए ऑर्डर चेक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्डर चेक क्या कहता है हमसे, लिखा हुआ है द सेकेंड टाइप ऑफ चेक इज़ द ऑर्डर चेक। एन ऑर्डर, ये सेकेंड टाइप गलती से टाइप हो गया गाइस, तो इसको हटा देना। एन ऑर्डर चेक इज़ द वन दैट हैज़ द वर्ड्स और बेयरर कैंसल्ड आउट। तो ये ऑर्डर चेक वो होता है जहाँ पर वर्ड बियरर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको काट देते हैं अपने चेक से। इट मीन्स दैट ओनली द इंडिविजुअल हुज नेम इज़ मैंशन एज द पेई कैन रिसीव द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिस भी पेई का नाम लिखा होगा चेक पे सिर्फ वही मनी रिसीव करेगा, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। इन दिस केस द बैंक डज नॉट चेक द बियरर्स आइडेंटिटी बिफोर मेकिंग द पेमेंट। इस केस में बैंक डज नॉट चेक बियरर्स आइडेंटिटी, बियरर्स की आइडेंटिटी चेक नहीं करता मेकिंग पेमेंट करने से पहले। ओके गाइस, एग्जाम्पल देख लेते हैं बियरर चेक का, सॉरी ऑर्डर चेक का। ये आपका ऑर्डर चेक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये देखो, आम में बियरर वर्ड को कैंसिल आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो बियरर वर्ड होगा उसको आप ऐसे कैंसिल कर दोगे तो ये ऑर्डर चेक मिल जाएगा, और यहाँ पर जिसका नाम होगा उसी को पैसे मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। तो गाइस आइए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्रॉस्ड चेक। तो क्रॉस चेक क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्रॉस चेक क्या होता है, अ क्रॉस चेक इज़ द टाइप ऑफ चेक वेयर द इशूअर, जो चेक लिखता है, जो चेक देता है, मेक्स टू स्लाइटली बेंट पैरेलल लाइंस ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दो स्लाइटली पैरेलल लाइंस डालेगा, विच द वर्ड अकाउंट पेई रिटर्न, जिसमें अकाउंट पेई वर्ड लिखा जाएगा। The specified sum of the check, regardless of the who is handling it over, will only be transferred to the individual or organization whose name is mentioned as the payee। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका भी नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है एज अ पेई, उसी को चेक मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। A cross check is also safe because it can be cashed only at pay's bank। ये सेफ भी है क्योंकि ये सिर्फ पेही के बैंक में ही मिलेगा, जिसका भी नाम लिखा होगा पेही में उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता। ये एक सेफ चेक होता है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं क्रॉस चेक का। ये देखिए, ये क्रॉस चेक का एक एग्जांपल है। जैसे कि आपको बताया था पैरेलल लाइंस होगी, यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस है और इसके अंदर अकाउंट पे ही वर्ड लिखा होगा। यहाँ पर नाम जिस बंदे का है उसी के बैंक में एक तो एन कैश होगा, इसी पर्सन के बैंक में एन कैश होगा, प्लस इसी के अकाउंट में ही एन कैश होगा, चाहे ये चेक कोई भी लेके जाए। तो बैंक को इससे मतलब नहीं है, जिसका नाम होगा पेई में उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक। तो आइए नेक्स्ट चेक पढ़ लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है, आगे की तारीख वाला चेक। तो आइए इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ पोस्ट डेटेड चेक बियर्स अ डेट लेटर देन द डेट इट वाज इशूड ऑन।
तो आज मान लो 10 तारीख है, पोस्ट डेटेड चेक होता है, आपने 12 तारीख का दे दिया चेक, तो आज देने की तारीख क्या है 10, लेकिन डेट पे चेक क्या है 12, तो ये है पोस्ट डेटेड चेक। तो बात की चेक होती है इट कैन ओनली बी कैश्ड आफ्टर द डेट स्पेसिफाइड बाय द पेयर। तो जो भी डेट स्पेसिफाई की है पेयर ने, उस डेट के बाद ही आप उसको एनकैश कर सकते हो। द पोस्ट डेटेड चेक कैन बी वैलिड आफ्टर द मेंशन डेट बट नॉट बिफोर। तो पोस्ट डेटेड चेक जो है वो वैलिड है, लेकिन उस डेट के बाद वैलिड है। जो भी 12 तारीख लिखी थी उस पर, उसके ऊपर 12 तारीख के बाद वैलिड है, उससे पहले आप जाओगे तो वो आपको कैश करके नहीं देगा। हैंस इवन इफ इट इज़ प्रेजेंटेड टू द बैंक द विल नॉट प्रोसेस इट अंटिल द मेंशन डेट। तो जो भी उसमें डेट लिखी होगी, मैंने आपको बताया, उस डेट से पहले बैंक आपको एनकैश करके नहीं देगा। जो भी डेट है 12 तारीख है, तो 12 तारीख के बाद या 12 तारीख को ही वो एनकैश करके देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा वो, उससे पहले लेके जाओगे तो ये था हमारा पोस्ट डेटेड चेक। तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यही है, देख लो, मान लो आज की डेट है 9 तारीख और ये जो डेट डाल रखी है चेक में हमने 10 तारीख डाल रखी है, ये इसमें डेट पुरानी डाल रखी है गाइस। तो आप समझ जाइए, जैसे मान लो आज हमारी डेट है 9 तारीख 5वां महीना 2022 और चेक के ऊपर हमने डेट डाल दी है 12 तारीख 5वां महीना 2022। तो आप 9 से 12 यानी कि 9 से 11 तारीख के बीच में अगर बैंक में जाते हैं इस चेक को लेकर, तो ये चेक आपको एनकैश नहीं करेगा बैंक। लेकिन अगर आप 12 तारीख को या 12 तारीख के बाद लेके जाते हैं तो आपके बैंक में ये कैश वैलिड रहेगा, तो ये हो जाएगा चेक। स्टेल चेक, काल बाधित चेक। तो स्टेल चेक क्या होता है पढ़ लेते हैं। स्टेल चेक हैज़ ऑलरेडी पास इट्स वैलिडिटी डेट एंड कैन नो लॉन्गर बी कैश्ड। स्टेल चेक वो होता है जिसमें मान लो हमारा कोई भी चेक इंस्ट्रूमेंट होता है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो स्टेल चेक वो होता है जिसकी 3 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड खत्म हो चुकी होती है। करंटली अ चेक इज़ कंसीडर्ड वैलिड अंटिल 3 मंथ्स फ्रॉम इट्स इशूड। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है 3 महीने तक होता है, और 3 मंथ्स अगर क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद आप चेक लेकर जाते हो वो हो जाता है स्टेल चेक। तो वो आपको कैश करके नहीं देगा बैंक। तो इस बात का ध्यान रखना, 3 मंथ्स की ही वैलिडिटी होती है किसी भी चेक की, उसके बाद वो स्टेल चेक हो जाता है और वो कैश नहीं होगा। तो ये तो हमारा स्टेल चेक। एग्जांपल देख लो, स्टेल चेक क्या होता है, वैलिड, यहाँ पे चेक के ऊपर भी लिखा होता है वैलिड 3 मंथ्स ओनली। तो जो भी डेट लिखी है, जिस भी डेट को लिखा है आपने, मान लो 10 तारीख 5वां महीना लिखा हुआ है 2022 चेक के ऊपर, इसके बाद 3 मंथ्स ऐड कर लीजिए आप, मई जून जुलाई, तो 10 जुलाई 2022 तक ही ये वैलिड है। अगर आप 11 जुलाई को लेके जाते हो तो ये चेक एनकैश नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा स्टेल चेक। एंटी चेक, एंटी चेक क्या है? एंटी चेक होता है पीछे की तारीख वाला चेक। चेक बियरिंग द डेट अर्लियर देन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट इज कॉल्ड एंटी डेट चेक। तो ये अभी आपने पढ़ा पोस्ट डेट चेक, हमने आगे की डेट का चेक दे दिया। अब ये एंटी डेट चेक यानी कि हमने पीछे की डेट का चेक दे दिया। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। आज मान लो आपकी तारीख है 12 तारीख और आपने चेक के ऊपर डेट लिख दी 10 तारीख, तो ये चेक वैलिड है। आपको बताया 3 मंथ्स के लिए ये चेक वैलिड है, ये आपको एनकैश करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये होता है हमारा एंटी चेक। यहाँ पर डेट आप इसको इग्नोर मार दो, मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझा दिया एंटी डेट चेक क्या होता है। उसके बाद है मल्टीलेटेड चेक। आइए पढ़ लेते हैं मल्टीलेटेड चेक क्या होता है। गाइस कुछ नहीं होता, अ टर्न चेक इज़ कॉल्ड मल्टीलेटेड चेक। जो चेक फाड़ दिया है, मान लो आपके पास चेक था, आपके पास चेक गलती से फट चुका है, कहीं से टूट चुका है, कहीं से कट फिट चुका है, उसको कहते हैं मल्टीलेटेड चेक। बैंक जनरली डू नॉट प्रोसेस टर्न चेक पेमेंट्स विदाउट द ड्रॉअर्स कन्फर्मेशन। तो बैंक जनरली ऐसे चेक्स को नहीं करता है एनकैश जब तक कि वो ड्रॉवर्स वो पर्सन है जिसने आपको चेक दिया, जिसने आपको चेक लिखा, जिसके अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं, जिसके अकाउंट से पैसे निकलने वाले हैं, ड्रॉवर्स वो होता है। जब तक उसकी कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक वो चेक जो आप फाड़ फूड़ के लेके गए हो उसके पास, बैंक के पास, वो तब तक आपको नहीं देगा कैश। क्योंकि अगर अच्छे से नहीं लेके जाओगे तो बैंक को भी दिक्कत होगी ना उस चीज़ को आगे करने में। कहता है इफ़ चेक इज़ नॉट सर्वरली डैमेज्ड, चेक इज़ नॉट सर्वरली डैमेज एंड नो विटल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स आर लॉस्ट, द बैंक्स में प्रोसेस द चेक पेमेंट। अब चेक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो उसका स्कैनर होता है, डेट होती है, सिग्नेचर होता है, अमाउंट होता है, पेई का नाम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपने उस चेक से नहीं फाड़ी हैं तो वो बैंक आपको एनकैश करके देगा, वो भी तब आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ ड्रॉअर्स कन्फर्मेशन। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप टूटा फूटा फटा हुआ चेक लेके जाते हो जिसमें मिस्टेक्स है, वो वाली चेक लेके जाते हो, तो उसमें ड्रॉअर्स की कन्फर्मेशन लेगा बैंक।
वो भी तब जब उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपने डैमेज ना की हों तो तभी वो प्रोसेस करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। मल्टीलेटेड चेक का एग्जांपल देख लीजिए। मल्टीलेटेड चेक का एग्जांपल वही है कि आपने कहीं से फाड़ दिया है चेक या कुछ कर दिया है, इस तरीके का पेमेंट, इस तरीके के चेक की जनरली पेमेंट नहीं होती है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। ये था हमारा टाइप्स ऑफ बैंक, और आप समझ चुके होंगे सारे बैंक्स, सारे चेक किस तरीके के होते हैं। और नोट्स हमारे दे रखे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे दिए हुए क्लिक करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।